इंटरव्यू शुरू करने से पहले भी ये कहना चाहेंगे, जितने भी दर्शक हमारे बाबुल भोजपुरिया के दर्शक देख रहे हैं इस लाइव को, आप सबसे पहले वो गाना सुना दीजिए एक बार, जिस गाने से आप आज हिट हैं, लेकिन लोग आपको नहीं जान रहे, चिंटू पांडे को जान रहे हैं। जींस छोड़ के पेन सलवार नता हर लुगावा चार हो जाई ए बबुनी चढ़ल बाटे तहरो जवानिया बजरिया में मार हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे राजा भाई कि सबसे पहले आपका जो मुलाकात है राजकुमार पांडे से कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी? दिलीप जायसवाल जी थे, प्रोड्यूसर थे देवरा बड़ा सतावेला के। तो हमको हमारा गाना सुने लोग तो बोले कि राजा से गाना गवाइए, तो हम गए गाना गाने के लिए। तो वहीं पे गाना गाए तो मेरा गाना सबको पसंद आया और मैं गया था किसी और गाने के लिए उसी फिल्म में, लेकिन ये मुझे मिल गया। ये लोग बोले कि नहीं अच्छा गा रहा है तो इसको इसी से गवा लेते हैं, वो भी गाना जींस छोड़ के पेना सलवार। ठीक है, तो जींस छोड़ के पेना सलवार हम गाना गा दिए। गाना गाने के बाद से गाना वायरल होने लगा धीरे धीरे। हम गाँव आ गए, तब से मुंबई से गाँव आ गए, अपने आरा यहाँ घर आ गए, तो गाना धीरे धीरे वायरल होने लगा। गाना वायरल होने लगा तो दिलीप जायसवाल बोले कि काम करो, ये लोग सोचे कि अगर फ्री हैंड रहेगा, अकेले रहेगा तो ये कहीं ना कहीं गाते चलेगा आजादी से, जहां मर्जी ऑफर आएगा एल्बम करेगा, फिल्म करेगा। तो ये लोग बोले कि अपने हैंड में पहले इसको कर लेते हैं कि कहीं गाए मत, ही मेरे हैंड में रहे बस। हम मेरा उम्र था 12 साल उम्र था, शायद 12-13 साल के थे हम, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं। तो हम सोचे कि जब मुझे मौका दिए तो शायद अच्छे लोग होंगे, तो हम एग्रीमेंट कर दिए। एग्रीमेंट में ये लोग इंग्लिश में सारा चीज लिखे हुए थे, मुझे उतना मेरा पढ़ाई उतना अच्छा था नहीं और उतना समझ में आता भी बिना जाने सुने आप, मतलब बिना जाने सुने आप भरोसे से मतलब एग्रीमेंट कर लिए? जी हाँ, एग्रीमेंट करने के बाद से मैं सोचा कि कितना साल का एग्रीमेंट था भैया? 4 साल का। हाँ, तो जैसे 4 साल का एग्रीमेंट करवाए आप लोग आपसे, तो 4 साल जैसे एग्रीमेंट, तो ये 4 साल बहुत बड़ा दिन होता है। और मतलब कुछ पैसा अगर एग्रीमेंट लोग करता तो फ्री में तो करता नहीं, आपको तो कुछ जरूर पैसा दिए होंगे उसके लिए। एक पैसा नहीं दिए, एक पैसा नहीं दिए हमको, और उल्टा से हमको कहीं गाने का मौका तक नहीं दिया और खुद भी नहीं गवाते थे लोग। और किसने आपका ये करवाया? किसके मतलब एग्रीमेंट जो है कौन आपसे करवाया? ये दिलीप जायसवाल थे, देवरा बड़ा प्रोड्यूसर, और दिलीप जायसवाल और राजकुमार पांडे जी थे उसके डायरेक्टर, और यही लोग लॉन्च किए थे चिंटू को। अच्छा, मतलब ये दोनों लोग आपके, ये दोनों लोग आपको मतलब करवाए एग्रीमेंट? हाँ, तो लेकिन फ्रंट पे थे दिलीप जायसवाल, राजकुमार सर होंगे पीछे से, लेकिन यही लोग चिंटू को मौका देते। चिंटू का कोई नाम नहीं था, चिंटू का सेकंड मूवी था जिसमें गाना होना था, उसके पहले वो शायद दीवाने किए थे, दीवाना, लेकिन ये पहला फिल्म। जहां तक हम जान रहे हैं, हमको भी उतना दिन से पता था कि चिंटू पांडे का ही ये गाना है, जींस पैंट के छोड़ा सलवार वाला जो है, ये भी गाना हमको लग रहा था कि उन्हीं का है। लेकिन आप जब खुलासा किए, और सबसे बड़ी बात है, देखिए जब आपके साथ अत्याचार हो जा रहा था उतना दिन से, तो आपको तो आवाज उठाना चाहिए था ना, तो आपने आवाज भी नहीं उठाया। हम और 11 साल के बाद आवाज उठा रहे, इसका क्या कारण है? सोशल मीडिया उस टाइम पहले था नहीं जी, उतना था नहीं, और मुझे नॉलेज था नहीं, और मैं गरीब परिवार से हूँ और कमजोर परिवार से हूँ, मेरे पीछे कोई था नहीं जो मेरा हिम्मत बढ़ाए। जैसे कि आज आप लोग और पब्लिक ने मेरा हिम्मत बढ़ाया है, वो मेरे पास पहले नहीं था। हम डरते थे कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद ये मेरा करियर बर्बाद कर देंगे, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। बहुत तरह की डर थी, और बहुत तरह की अपने करियर को लेकर मैं बहुत ज्यादा डरता था कि शायद ये मेरा कुछ नहीं होने देंगे, मैं कहाँ गाऊंगा, एग्रीमेंट तो हो ही गया है, ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, हम कैसे टिकेंगे, इस वजह से हम नहीं बोलते थे। और कितना बार हम गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं इन लोग के सामने कि सर आप हमको बाहर गाने का मौका दीजिए, चिंटू के लिए हम लाइफ टाइम गाएंगे, पर सर प्लीज हमको बाहर गाने का मौका दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन मेरा कोई सुना नहीं। और जो लगातार आपका का मतलब, ये तो आपका तो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट था, और भी कोई गाना आपको जो लगातार हिट किया उसके बाद?
उसके बाद से फिर लहरिया लुटरा जी में गाना था डोरा डाले तोहर छोटकी बहिन है दादा। उसके बाद से फिर ट्रक ड्राइवर में गाना आया चौक पर खाता ही गोरी गोलगप्पा। और पवन भैया के साथ एक गाना था कि ड्राइवरा हमारे हैंडल घुमाई के केहुनिया। इस गाने को आप ही ने गाया है? हाँ जी, मैंने ही गाया था। और इस गाने को पवन जी ने नहीं गाया, पवन भैया ने इस गाने को नहीं गाया है? नहीं, डुएट था, आधा आधा था दोनों गाना, आधा मेरा था आधा उनका। जी अच्छा अच्छा। हम देखे आपका जो सॉन्ग था भैया, जींस पहन के छोड़ा सलवार वाला, उस गाने पे मतलब आज भी इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है और इतना जबरदस्त मतलब पब्लिसिटी वो गाना पाने वाला, और इतना जबरदस्त आज भी मतलब मार्केट में वो गाना बजता है। और आपके गाने में देखे मैंने अक्षरा सिंह को डांस करते हुए। जी जी हाँ, वो मतलब 1 या 2 महीना पहले का शायद वो स्टेज शो था, आपके गाने पे डांस कर रहे हैं। इन सबको क्या लग रहा कि वो चिंटू पांडे का गाना है? सबको यही मालूम था। अच्छा, आपको जब कैसा फील होता होगा जब आपके सामने से आपका गाना बजता जा रहा है और को पता है, मतलब सबको लग रहा है कि ये चिंटू पांडे का गाना है और गाना है आपका, तो आपको उस टाइम कैसा लगता होगा कि आपका ही गाना बज रहा है और मतलब सामने से पार हो, तो जैसे अभी हमारा ही गाना मार्केट में हिट हो जाए तो हमारे सामने से डीजे पार होकर गाना हमारा बजे तो बहुत मतलब हर्ष होता, तो आपको कैसा फील होगा यदि आपके सामने से आपका गाना बजता हो, आपके गाने पर सब डांस कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा, मतलब कैसा आपको रिएक्शन? मुझे रोना आता था रियली। रोना आता था? इसलिए रोना आता था। सर आपको रोना क्यों आता था? इसलिए कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं था उस गाने में, मेरा कोई क्रेडिट नहीं था। मैं बोलता भी तो कोई मानता नहीं। हम जब गाने को खोले हैं तो वो गाना वेब म्यूजिक से रिलीज था और डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपका नाम था राजा, राजा राय भी नहीं था। अब राजा भैया इतना है धरती में, राजा हिंदुस्तानी को फिल्म है आमिर खान का, आप लोग जानते भी होंगे, उस फिल्म का साथ आप देखे भी होंगे। बहुत दिन के बाद वो भी नाम पड़ा है। ये भी बात है। हाँ, बहुत दिन के नाम बाद किसी ने शायद बोला होगा, बहुत दिन तक तो नहीं था, बाद में आया राजा करके। लोग धीरे धीरे, इंडस्ट्री के लोग तो कुछ कुछ लोग जानते हैं ना कि कौन रियल गाया है, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं तो वो तो अपना लिख दिए। एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा था, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई लगा कि आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं? लगभग जिनके पास मैं गया तो, लगभग लोगों के पास गया तो मेरा सपोर्ट तो किसी ने नहीं ही किया। और मैं उसके वजह से दुखी नहीं हूँ कि किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। सबकी अपनी लाइफ है, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपने मेहनत पे भरोसा था कि चलो कोई बात नहीं, मैं मेहनत शुरू से मेहनत पे भरोसे, जितना बड़ा मेरा गाना हिट हुआ था, मुझे कोई भी सबको ये बात तो कह रहे हैं, सबको ये बात तो कह रहा है कि आपके गाने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, राजकुमार पांडे जी लाइव आकर के बोले कि हम हर एक कलाकार को सपोर्ट किए, हर एक कलाकार को जगह दिए। कल वो उनका लाइव भी देख रहे थे हम लोग, और वो बहुत सारा कुछ बोल रहे थे कि मैं खेसारी लाल यादव का नाम लेकर आत्महत्या कर दूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन वो तो बोले कि हम बहुत सारे कलाकारों को सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट उन्होंने कैसे नहीं किया? मेरा गाना हिट हुआ, मेरा एग्रीमेंट किया गया, हमको फंसाया गया, हम सामने रोए तो हमको किसी ने, इन्होंने, हम इनके सामने रोए हैं कि सर प्लीज सर हमको बाहर गाने का मौका दिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम तो फंस चुके थे। हम सोच रहे थे कि फंसने से बढ़िया, तड़पड़ाने से अच्छा है कि धीरे धीरे चलो समय। जी हेलो हेलो, अभी आ रहा है? बोलिए। तो हम सोचे कि तड़फड़ाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, लोग हमको टिकने नहीं देंगे, चलो धीरे धीरे करके एडजस्ट करते हैं, एक समय आएगा जहां मेरे भी साथ कुछ लोग खड़े होंगे। और आज ऐसा समय आया जब मैं देखा इनका लाइव वीडियो जिसमें रो रहे थे खेसारी जी के नाम पे, ठीक है, खेसारी भैया के बारे में रो रहे थे। तो जब उनका लास्ट हम वीडियो देखे तो उसमें बोल रहे हैं कि खेसारी से पहले तो मेरा बेटे का गाना, चिंटू का गाना हिट था, देवरा बड़ा सतावला फिल्म में जींस छोड़ के पहला सलवार। तो मैं सोचा, मैं बोला कि इतने दिन से मैंने गाना गाया, वो तो मॉडल थे उस गाने का, एक मॉडल, गायक तो मैं था, आवाज धीरे धीरे मॉडल थे उनके। हेलो, हाँ आवाज धीरे धीरे आ रहा, थोड़ा अभी भी? हाँ ठीक आ रहा है।
अब सही आ रहा है? तो हम बोले कि तो इतने दिन से हम खुद को बता रहे हैं कि मेरा गाना है, कोई मान नहीं रहा है, और फिर से यही नौटंकी स्टार्ट है कि फिर से कह रहे हैं कि मेरे बेटे का गाना है। गाना मेरा है तो आप ये कहिए कि राजा राय का गाना है, मेरा बेटा एक्टिंग किया था, और आप खेसारी जी से लड़ रहे हैं कि वो मेरा गाना है। मेरा चिंटू पांडे, और सभी लोग जान रहे हैं, जहां तक दर्शक भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि चिंटू पांडे ही गाना गाया हो। और आप जब खुलासा किए ना, तब हम लोगों को पता चला कि वो गाना आपका है, समझे ना। बहुत सारे लोग जान रहे हैं ये चीज को कि उन्हीं का है, लेकिन आपने जब खुलासा किया तब अब देखिए पब्लिक का क्या मतलब, दर्शक का प्यार पहले क्या था और अब क्या है चिंटू के प्रति। बिल्कुल भैया, हम बता रहे हैं कि हमसे मिले हुए चिंटू को 4 साल हो गए, ठीक है जी। और उस 4 साल में हमको बात किए हुए कम से कम हो गया 8 साल तक हो गया, कम से कम 7-8 साल। पहले बात होता था, पहले वो फोन करते थे, मैं भी फोन करता था, तो मिस कॉल मारता था तो फोन करते थे, लेकिन 8 साल में उस बीच में एक भी ऐसा टाइम नहीं आया जब मुझे कॉल करके पूछे हो कि तुम जी रहे हो या मर गए हो भाई। बताइए। तो देखिए ये कलयुग है, समझे सर। आपके साथ यदि कोई गलत करता है तो दूसरे के साथ एकदम गलत होना ही होना है। और आप जब आवाज उठाएं तो आप दबिएगा मत। बहुत सारे लोग दबाने का प्रयास भी हो सके आपको करे कि इस तरह का आवाज क्यों उठा रहे हो। अब खेसारी लाल यादव को जल्दी लोग लाइव आ जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा कलाकार जिसको आपने आगे बढ़ने नहीं दिया, और आप लाइव में आकर के कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे कलाकारों को सपोर्ट किया है, ये किया वो किया है, और आज आप उनका लाइव मतलब खुलासा कर दिए, तब एक बार भी लाइव नहीं आया कि ये बात गलत है कि सच है, झूठ है, सही है। आज तक इन्होंने कुछ मतलब खुलासा नहीं किया। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि खेसारी भैया जो है वो अपने दम पर है जी। वो तो है, वो तो सब राजा राजा जो है, राजा राय जो है, ठीक है मेरा कोई बड़ा नाम नहीं है भैया, लेकिन मैं अपने दम पे मुंबई गया था, मैं अपने काबिलियत पे मुंबई गया था, मेरा काबिलियत पे मेरा गाना हिट किया था। इतना जो भी है ये मुझे दिमाग लगा के मुझे वहां से आउट कर दिए, लेकिन मैं अपने टैलेंट पे वहां गया था। खेसारी लाल जी है जो अपने टैलेंट पे, उनके पापा डायरेक्टर नहीं थे, उनके पापा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, बहुत संघर्ष करके उन्होंने वो जगह प्राप्त किया है। चाहे जितने भी स्टार मेरे साथी हैं, मेरे गायक जो है, जितने भी भोजपुरी के अच्छे अच्छे गायक है, जो भी है, छोटा बड़ा जो भी हो, सब कोई अपने दम पे है। चिंटू के पापा डायरेक्टर थे, इसलिए उनको वो फिल्म में वो जींस छोड़ के पेनासला में एक्टिंग का मौका मिल गया, वरना मुझे मिला होता ना भैया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि जब वो गाने का शूटिंग हो रहा था उस टाइम तो आप बोलते कि यदि मेरा गाना है तो मैं गाने में एक्टिंग नहीं करूंगा, तो कम से कम आपका लिपिंग का जो जगह है वो तो आप ले सकते थे। एक मिनट भैया, फोन। हाँ बोलिए। उस टाइम भैया मेरे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं था। अच्छा, ये बहुत फोन आ रहा है भैया, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं हम तो। एक मिनट भैया। यस आपने इस आज शूटिंग है, थोड़ा सा उसी का फोन आ रहा है, तो मेरे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं था। हम डरते थे कि मेरा लाइफ बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत डरते थे हम, बहुत डरते थे। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलता है चलता है चलता है, चलने दो। 12 साल तक इंतजार किया, 2009 का गाना है, 2021 चल रहा है। आप 12 साल तो कम से कम यह भी करना था कि जैसे जो गाना है, गाने में सिंगर आपका नाम कम से कम होना चाहिए था। टाइटल में भी आपका नाम नहीं दिया उन लोगों ने, तो उस टाइम भी तो आप आवाज उठा सकते थे। आवाज उठाने के लिए मेरे पास भी हिम्मत नहीं था। हम सोचते थे कि बड़े लोग हैं यहाँ पे, कुछ भी बोलेंगे तो मेरा लाइफ बर्बाद हो सकता है, यही सोचकर हम चुप थे। देखिए यही होता है भाई, यदि आप चुप होंगे ना तो आप यदि दब रहे तो आपको लोग और दबाने का प्रयास करेगा, समझे ना। हाँ, जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो लोग मतलब इससे क्या होता है ना, एक सीख भी मिलता है लोगों को, जैसे आपके साथ हुआ। अब कोई दूसरे कलाकार के साथ इस तरह यदि होता तो अब क्या करेगा, वो आवाज उठाने का प्रयास करेगा। मतलब आपसे कोई दूसरे कलाकार सीख रहे, यदि उसके साथ अत्याचार हो रहा तो। अभी धनंजय धड़कन जो है, धनंजय धड़कन, उनके साथ भी इस तरह का कुछ घटिया हरकत हुआ था।
अब धनंजय धड़कन क्या बोल रहे हैं कि हमको जबरदस्ती मतलब गाने का कॉपीराइट लेकर के एग्रीमेंट करवा लिया। 3 साल, अब 5 साल, 10 साल, अब कितना साल का एग्रीमेंट कराया है, अब वही लोग जाने और धनंजय धड़कन नहीं जाने। लेकिन धनंजय धड़कन ने अपना आवाज उठाया। लेकिन आप बोल रहे हो, आप जब आपके साथ जब इस तरह हुआ तो उस टाइम सोशल मीडिया का इतना ये नहीं था। नहीं नहीं, सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम ना। 2009 की बात है भैया, 2009 और 2013 की बात है, 2013 तक। तो 2013 तक कोई विशेष कोई नहीं था। मेरे पास फोन भी नहीं, शायद छोटा फोन था, सोशल मीडिया उतना था नहीं। और मुझे नहीं लग रहा था कि शायद हम, जिसे कि मेरे अपने लोग तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो हम सोचे कि शायद बाहर मतलब मेरा कौन सपोर्ट करेगा। आज जब हम बोले, जब तब हमको पता चला कि नहीं, मेरे पक्ष से भी और एक कमजोर और गरीब के भी साथ कोई खड़ा है, जो सही है उसके साथ भी खड़े लोग होते हैं। तब आज हमको पता चला कि देखिए, नहीं, मेरे लोग साथ उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। लोग उन्हीं के साथ खड़े होते हैं राजा भाई, जो सच है, जो हकीकत है। हाँ और हम लोग भी उन्हीं का हाँ साथ देते हैं। अब आप, यदि आपका यदि गाना पहले हिट हुआ और लोग आपको नहीं जान रहे, तो समझिए कितना दुख की बात है। और आप खुद बोल रहे कि हमारा गाना सामने बजता था, लेकिन अब किसी को आप कैसे बोलिएगा महाराज, कैसे बोलिएगा? ना ही आपके गाने में नाम है, ना ही आपका कुछ फोटो वगैरह है। आप तो यदि मान लीजिए कोई लिपिंग सिंगर नहीं दे रहा तो उसका नाम कम से कम लिखा जा रहा बड़ा अक्षर में, फलाना सिंगर, राइटर, ये वो, लेकिन आपका नाम भी तो नहीं दिया जा रहा था। बहुत। देखिए भैया, जैसे कि थोड़ा थोड़ा तड़फड़ाए थे हम, ऐसा नहीं कि हम नहीं, कोई रिएक्शन नहीं किए, रिएक्शन किए थे। लेकिन रिएक्शन करने पर हमको क्या मिला कि धमकी मिलने लगा। हम अच्छा, रिएक्शन किए थे देवरा बड़सलक में। हाँ, मेरा कितना बार हम फोन करके बोले कि सर हमको कहीं, हमको चिंटू के लिए लाइफ टाइम गाएंगे, हमको बाहर गाने दीजिए, तो धमकी हमको आने लगा। ठीक है, ये लोग बोले कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दें, देखते हैं तुम कैसे आगे बढ़ते हो, क्या करते हो, हम देख लेते हैं। ठीक है, ये बात किसने तुम बोला कि समझते नहीं तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद कर देंगे? किसने बोला ये बात? किसने बोला कि राजकुमार तुम्हारा लाइफ पांडे बर्बाद जी, कर देंगे? राज राजकुमार पांडे जी और दिलीप जायसवाल जी, दोनों लोग, कि तुमको कहीं गाने अच्छा, नहीं देंगे। बोले कि ठीक है। तो हम उस टाइम हम कमजोर पड़ गए, डर गए, डरते डरते यहाँ तक पहुंच गए। और उसके बाद से भी क्या बात था, एक बात भूल आपका गए। हिम्मत कैसे आया जो कल आपने इतना बड़ा बात बोल दिया लाइव में आकर के? आप इतना बड़ा 12 साल खुलासा तक किए, कैसे, इसमें कैसे आपको हिम्मत आया? 12 साल किए। ठीक है, फोन आ रहा है, 1 मिनट भैया, थोड़ा सा। 12 साल तक भी हम इंतजार किए थे। ठीक है, इंतजार करते करते हम वीडियो जब देखे, तो अभी हम खुद से ओपन कर रहे हैं कि मैं मेरा ही गाना था, मेरा ही गाना था, ऐसा हम सबको बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि हम लाइव वीडियो देखे, लाइव वीडियो में देखे कि फिर से ये लोग बोल रहे हैं कि चिंटू का गाना था। तब हमको अब लगा कि नहीं, अब अगर हम नहीं बोलेंगे तो पूरी लाइफ हम नहीं बोल पाएंगे, और अगर सच लोगों को पता नहीं चलेगा तो मेरे साथ कोई खड़ा होगा कैसे। और जहां तक मुझे लगता है, वो जो गाना है जींस छोड़ के पहना सलवार, वही चिंटू को मतलब आज, मतलब उसी के वजह से आज चिंटू हिट है। और उसका लाइव का सबसे बड़ा गाना वही है जिसको आपने गाया है। हाँ बिल्कुल। और एक बात हो रही है कि ऐसा नहीं कि मेरे बदले में इन लोगों ने गायक नहीं ढूंढा है, मुझे हटाने के लिए, फिल्म से भी हटाने के लिए इन लोगों ने गायक ढूंढा था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाता था इन लोगों के मन मुताबिक। अच्छा, आपने किस किस फिल्मों में गाना गाया भैया, बता दीजिए। अच्छा, पेरा सलवार न तो लोगों ने सर जी आप सुने ही होंगे, सब कोई उसी पे तो मैटर ही है सारा। एकदम एकदम। उसके बाद हाँ, लहरिया लूटा है जी में गाना था कि डोरा डाले तो और छोटे की बहिन है दादा। फिर ट्रक ड्राइवर में गाना था जिसमें पवन भैया हीरो थे और ये थे, तो उसमें गाना था चौक पर खातरी गोरी गोलगप्पा, ड्राइवरवा मारे हैंडल घुमाई के केहुनिया। ये तो गाना जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। हाँ, और फिर अच्छा, से नगीना में। आपका जो गायकी है वो शुरू कहां से हुआ? आपने गायकी में कदम कैसे रखा? कि लाइव मेरा काट देंगे लोग फोन कर करके। गायकी में भी अब मैं बचपन से, मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं गाना गाने का शौक रखता था और गुनगुनाता रहता था। पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई मन लगता नहीं था, गाना गाते थे हल्का फुल्का हल्का फुल्का। तो धीरे धीरे गाना सुनने लगे तो गाना मुझे भोजपुरी अच्छा लगने लगा, तो वहीं से गाना शुरू कर दिए। बहुत बच्चे अच्छा, थे, 5 साल के, 4-5 साल के होंगे, 5 साल के, तब से हम गुनगुनाते रहते हैं ऐसे।
वेब कंपनी के जो मालिक थे ऑनर गौतम जी, उनके बारे में भी कुछ आप बोल रहे थे अपने लाइव में। हाँ, गौतम जी से अब वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बेचारे जहां पर है। तो शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे, तो जरूर ये कहीं भी जरूर होंगे, वो उनका आत्मा जरूर कहीं होगा। तो वो हमसे बोले कि हम गए वेब कंपनी में, सोचे कि देखते हैं एक बार जाके क्या होता है। गए तो बोले कि सर समराजा रहे हैं, मेरा गाना था जींस छोड़ के पहना सलवार। बोले कि अरे तुमको तो हम कितना दिन से ढूंढ रहे, तुम कहाँ था इतना दिन तक। हमने कि सर ऐसा 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 बात हो गया था, तो हम नहीं गा पा रहे थे। तो बोले कि अच्छा ये बात है। उसके बाद से फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, लेकिन सामने से मुझे तसल्ली दिए थे कि नहीं मेहनत करो, सब हो जाएगा। उसके बाद से फिर उन्होंने कोई नहीं किया कुछ, लेकिन कम से कम बात से मुझे प्रोत्साहित किया, हौसला दिया। सबसे बड़ी बात हाँ क्या होती है? हौसला देना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपका एक तो और गाना था गोरी गोल गप्पा वाला, वो एक बार गाना सुना दे दर्शकों तो बड़ा मजा आ जाता है। बहुत सारे लोग दे है अभय पांडे हाय। हर लौका टंगरी नजर आवे ढोढ़ी, कैसे जवान को ताक भी न छोड़ी। हर घर से निकलली उतार के दुपट्टा, चौक पर खातारी, गोरी गोल गप्पा चौक पर खातारी। हाँ अच्छा, ये भी गाना हाँ, तो बहुत हिट गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। था। उसके बाद से भी ये गाना था, बहुत सारे गाने थे भैया। लेकिन सुन के खुशी नहीं मिलता है हमको, रियली बता रहे हैं। जितना गाना गाए लोग हैं समझ हम, सकते हैं कलाकार का क्या दुख होता है, वो तो है। वही। देखिए भैया, सही बात, हम संगीत के प्रेमी जरूर हैं, लेकिन जब संगीत के प्रेमी हो गए तो संगीत से ही सब काम ना चलेगा। तो कोई किसी तरह का फायदा नहीं मिलता था, और जो जानता था वो बोलता था अरे तुम्हारा ही गाना है, इतना दिन तक तुम क्या कर रहा था, और बुरा लगता था। अच्छा, जब मुंबई जाते थे आप तो क्या हाँ अपने पैसे से जाते थे? हाँ भैया, हाँ भैया, फोन आ रहे थे, डिस्टर्ब फोन। हाँ हाँ भैया। मतलब जैसे आप बोले कि मुंबई में गाना गाएं ये वो, तो जब मुंबई जाते थे तो उसके लिए तो आपको कम से कम राजकुमार पांडे जी या तो दिलीप जी जो हैं आपको तो पैसा देते होंगे कम से कम, वहां तक जाने के लिए आने जाने का भाड़ा तो कम से कम देते होंगे। हाँ, ट्रेन में जनरल लोकमान्य तिलक नगर चलती है मेरे आरा से, 11:45 की 11:30 के आसपास है। जनरल बोगी में मेरा सफर हुआ करता था, और उसी से जाते थे जनरल बोगी में। पता नहीं, जनरल बोगी देखे है ना, जानते हैं ना, हाँ हाँ जिसमें बहुत हाँ। सारे भीड़ खूब होता है, और उतना देर का सफर एक छोटा बच्चा जाता था, हम जाते थे। और देते थे 1500-2000 रुपया देते थे लोग, आने जाने का भाड़ा। 1000-1500 रुपया। हाँ हाँ हाँ, आने जाने का भाड़ा। तो हमको लगता है आने जाने में उतना खर्चा हो जाता होगा आपको। मतलब इतना ब्लॉक बस्टर, इतना बड़ा गाना हिट हुआ, हाँ। तो हो सके राजकुमार हम्म। पांडे जी या तो जो दिलीप जी हैं, उन लोगों ने आपको एग्रीमेंट भी किया, साइन भी आपको किया, तो कुछ तो पैसा हम्म। तो होता कि कुछ दिए होंगे आपको, ताकि एक लड़का का पैसा और नहीं। हौसला बढ़ सके। जीन्स छोड़ के पहना सलवार जब गाना हिट हुआ, तो जी। एक पैसा उससे हमको नहीं मिला, एक पैसा, एक पैसा हमको नहीं मिला है। सत्यम भाई हाय भैया, कैसे मस्त है भाई, बोलिए। एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, इस लाइव के माध्यम से आप चिंटू पांडे और उनके पिताजी और दिलीप जी को क्या कहना चाहेंगे? दिलीप जी को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को मौका देते हो, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था, शायद इसी वजह से मैं इतने दिन तक इज्जत कर रहा था इन लोगों का। हेलो, आवाज फोन फोन की वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को मौका देते हो,
तो आगे अगर बढ़ाते तो फिर उसका पैर मत खींचिए पीछे से, और ऊपर चढ़ा के, आसमान में चढ़ा के और पाताल में डायरेक्ट मत घुसा दीजिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरा गाना हिट हो गया और फिर हम जमीन पे आ गए, कहीं हम गा नहीं सके। तो जमीन पे आने का कारण क्या है? जमीन पे आने का कारण, बड़ा स्टार बन गए हैं और तुरंत नीचे आ गए, इसका कारण क्या है कि आपको लोग जान नहीं रहते इसके कारण? उसका कारण था कि एग्रीमेंट, मेंटली प्रेशर, अच्छा, मेंटली प्रेशर। और राजकुमार सर को हम ये कहना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि आप मौका दिए हैं, तो हम आपके सामने गिड़गिड़ाते थे, आपके सामने रोते थे, आपके अंदर तो कोई माया नहीं था मेरे लिए, कोई माया नहीं था। 12-13 साल में आपने क्या किया मेरे लिए? आप कहते हैं कि आप मौका देते हैं, क्या किया? हम कहां बोलते चले? आपने मेरा कहीं भी शो नहीं किया कि राजा राय गाए हैं। सब जगह बोलते हैं कि मेरा बेटा चिंटू गाया है। आपके बेटे को काम मिलता है, मुझे कहीं काम नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये देखिए, आप यदि एग्रीमेंट करते हैं ना, तो आपका तो ये जरूर हक बनता है, और आपका वो लोग कुछ भी नहीं कबाड़ पाते या कुछ नहीं कर पाते। आपको मैं बता दूं, यदि आप गाएं, आप तो उस टाइम लड़ सकते थे, उस टाइम उन लोगों से लड़ सकते थे। आपका वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने गाया तो सिंगर में तो आपका नाम होना ही चाहिए था, इसके लिए आप लड़ सकते थे। और ये जो है, इसके लिए वो लोग कुछ कर भी नहीं पाता। तो ये चीज तो आपको कदम उठाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। डर गए, कोई सपोर्ट में था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, मुझे पता नहीं था शायद कि सपोर्ट करने वाले भी लोग मेरे साथ खड़े होंगे। क्योंकि आजकल भैया अभी तो है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे लोग सपोर्ट किया हमको, पब्लिक ने सपोर्ट किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सबके माध्यम से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम मेरे पास ऐसा कोई था नहीं, सोशल मीडिया था भी नहीं, और मेरे पास हिम्मत भी नहीं था। और शायद सोचते थे कि शायद अभी कुछ दिन की बात हुई है, शायद आगे कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी कुछ दिन की बात हुई, शायद आगे अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर से रीस्टार्ट ये लोग किए कि नहीं, ये गाना चिंटू ही गाया है। तब मुझे बोलना पड़ा भैया, नहीं चिंटू नहीं गाया है। आप खेसारी जी से ये कह के मत लड़िए, लोगों को ये मत सुनाइए कि खेसारी जी से पहले मेरा चिंटू का गाना हिट है, मेरे चिंटू का गाना हिट है जी छोड़ के। देखिए आप पहले भी बोले और हम भी बोल रहे हैं, खेसारी लाल यादव जो अपने दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में आया और जाके लाइव में आकर के रो रहे हैं। अरे आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, बाप बेटा दोनों। और एक बात, आप चिंटू पांडे का जाके इंटरव्यू देखिएगा, मुश्किल से यदि 1000 लाइक है ना, तो 5000 10,000 अनलाइक है। तो क्या प्यार करती है ये बताइए ना। आप हमेशा अभी तक भैया हम अभी तक नहीं देखे थे, हम कल देखे हैं भैया। 2000 के आसपास तो डिसलाइक है, 2200 को डिसलाइक है। देखिए सिर्फ सबसे अधिक डिसलाइक है, तो आपको क्या जनता प्यार कर रही है बताइए ना। और जो आप देखिए आजकल क्या इंडस्ट्री में हो गया है कि खेसारी भैया को बहुत सारे लोग गिराने पर भी लगे हुए हैं। खेसारी लाल यादव लाइव आकर के जब बोले, खेसारी लाल यादव जब लाइव आकर के बोले मुझे सुशांत सिंह राजपूत बनने पे लोग मजबूर कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जो जिस पे गुजरेगा वो तो पब्लिक से कहीं कहेंगे। परिवारवाद भैया होता था, परिवारवाद का आपको कुछ दिन का पहले देखे ना, जो कहानी घटा हमारे बिहार के सुशांत जी के साथ, ठीक है, परिवारवाद का नतीजा था। और वही परिवारवाद भैया मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ ये हुआ है कि गाना मैं गाया हूं और लोग आगे बढ़े हैं, और मुझे कहीं गाने का मौका नहीं दिया भैया। और इस बात से मुझे बहुत दुख है भैया, और मेरा आत्मा तड़प जाता है भैया कि मैं जिस चीज का हकदार था उन लोगों ने मुझे नहीं बनने दिया। टेंशन मत लीजिए, आप में टैलेंट है, आपकी गायकी बहुत सुंदर है, जबरदस्त है, और जनता फिर से आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन हाँ, जिस तरह आप पहले शुरू से मेहनत में लगे हुए थे उस तरह लगे हुए रहिए। हम लोग सपोर्ट में हैं और पूरा पब्लिक आपके सपोर्ट में है, आप लोग का पूरा पब्लिक सपोर्ट में है। और जनता है तभी आप हैं, जनता है तभी बाबा जी भोजपुरिया है, और जनता है तभी खेसारी लाल यादव है, और जनता है तभी कोई दूसरा स्टार है। जनता ही भी सब है। तो आप पब्लिक पे भरोसा कीजिए, और जिस तरह मेहनत करें उस तरह मेहनत कीजिए। हम लोग खुल के आपके सपोर्ट में है। हम लोग भैया भोजपुरी से प्यार करते हैं, भोजपुरी मेरी माँ है यहाँ पे भैया, यहाँ दिल में है भोजपुरी, और ये लोग के दिमाग में है भोजपुरी। ये लोग बिजनेस करते हैं, ये लोग व्यवसाय करते हैं भोजपुरी के साथ।
भोजपुरी तो अच्छा कलाकार एक बात भोजपुरी के बताइए, साथ व्यवसाय नहीं करते हैं। हाँ अच्छा ये बात बताइए आप कि राजकुमार पांडे जो है मतलब घमंड टाइप का इंसान है कि कैसा आदमी है, कि वो उनका मतलब स्वभाव होता है, उनका व्यवहार कैसा है, ये बताइए आप। 4 साल उनके साथ आप रहे, उनका काम किए आप। अरे भैया फोन इतना जरा ना हाँ डिस्टर्ब हो जरा। अ, सुमन कुमार, हाय। वो दिमाग के बहुत तेज आदमी है। अच्छा तेज दिमाग है के बहुत तेज इसलिए कि आदमी है, एकदम सही बोले आप। मुझे गवाए मुझे गवाए और एग्रीमेंट करवाए कि ये लड़का कहीं बहके मत, ये लड़का मेरे लड़के का पीछे से सपोर्ट करता रहे, मेरा लड़का आगे जाता जाए और इस लड़के को ठेल देंगे पीछे, ये जीवन भर पीछे ही रह जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए ना, लेकिन इन्होंने आज सबका देख लीजिए इस्तेमाल कौन किया। पीछे है। सब बोलते हैं लोग कि हम खेसारी लाल यादव, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव से हम पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, उनसे सीनियर है। हाँ तो वही तो भैया बोल रहे और हैं। आपको एक बात बता दें, खेसारी लाल यादव अपने स्टेज शो में उनका देखा, और उनका हर एक स्टेज शो में देखता हूँ, वो ये बोलते हैं कि उनका और कल्लू जी का कहीं प्रोग्राम था, अरविंद अकेला कल्लू जी दोनों का प्रोग्राम था, तो खेसारी लाल यादव खुद स्टेज शो में बोले कि कल्लू हमसे सीनियर है गायकी में। तो खेसारी लाल यादव सबका सम्मान करते हैं, समझे ना। और ये बात हकीकत है, आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग जब आगे बढ़ने लगता है ना तो उनका टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं। खेसारी जी से जो सीनियर है वो सीनियर तो वो बोलते ही है, वो तो सब जगह बोले हैं। समझे ना, सुनाई दे रहा भैया? समझे ना। तो सत्यम तो कुमार सब कुछ भाई तो लिखते बोलते ही हैं, है। सत्यम कुमार भाई लिख रहे हैं, पब्लिक आपके पूरा साथ है, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच सत्यम भाई। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर ही लेंगे थी। हाँ लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो खेसारी जी से पहले इनका गाना हिट था। गाना कौन गाया था? राजा राय गाए थे। राजा राय का कहीं लोग नाम दिए हैं। हाँ राजा राय का जीन छोड़, इनके जीवन का गाना उठाइए तो जीन छोड़ के पहना सलवार, बाकी 2-3 गाने हैं, ठीक है। तो जींस छोड़ के पहना सलवार मैंने गाया, एक्टिंग ये कर लिए, क्यों? क्योंकि इनके पिताजी डायरेक्टर थे। मेरे पिताजी डायरेक्टर नहीं है तो हम नहीं। देखिए एक मेहनत करके आप हिट हुए हैं, और आपका घर का ही आदमी हिट है और आपको हिट करा दे, तो उसमें आनंद कुछ दूसरा। जो मेहनत करके जाता है ना उसको लगता कि नहीं हम कुछ किए हैं। और ऐसे तो लोग समझते होंगे कि घर का मुर्गी दाल बराबर, कभी भी किसी को भी हिट करा सकते हैं हम लोग। लेकिन जब पब्लिक उस पर नहीं जाती है, जो आप देखिए क्या होता है ना, यदि आप दूसरे के साथ गलत करेंगे ना तो आपके साथ गलत ही होगा, समझे ना। हम लोग भैया गरीब परिवार, हम लोग गरीब परिवार। सबसे बड़ी बात ये कलयुग चल रहा है। आपको एक दिन आपको एक दिन रुलाया कोई, राजकुमार पांडे ने आपको रुलाया, और कल या परसों उनका लाइव देखे, उसमें वो खुद रो रहे हैं। अरे आप जब रोए तो आपको किसने देखा? आप जब रोए आपको किसने देखा? राजकुमार पांडे ने, दिलीप भाई ने आपको देखा होगा। और जब वो राजकुमार पांडे जी जब रोए उनको पूरा पब्लिक देखा, समझे ना। तो ये हकीकत है, यदि आप दूसरे के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा, समझे सर। मुझे लग रहा था भैया, आप प्रमाण जिस टाइम मैं गिड़गिड़ा रहा था, तो मैं भैया जिस टाइम गिड़गिड़ा रहा था इनके सामने, उस टाइम मैं अपने मन में बोला कि हे भगवान मेरे दुख को ये नहीं समझ रहे हैं, आप मेरे साथ हैं और आप पे मुझे भरोसा है। और नतीजा वही हुआ। आज वो नतीजा हो गया, भगवान दिखाए। और खेसारी लाल यादव के लिए लोग लाइव आ जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए लाइव नहीं आए एक बार भी, कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपके लिए एक बार लाइव नहीं आए राजकुमार पांडे जी। और आपका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, और पूरा पब्लिक और खास करके जितने भी खेसारी लाल यादव को चाहने वाले हैं, वो लोगों ने आपका एकदम दिल से सपोर्ट किया, एकदम गर्दा उड़ा के सपोर्ट किया और खून के सपोर्ट किया है। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, खेसारी भैया के जो भी प्रशंसक है उनको दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एक टूटे हुए और गरीब परिवार के
बेटा को आपने सपोर्ट किया है, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा और आजीवन ऋणी रहूंगा। मैं आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा, कभी नहीं उतार पाऊंगा। अच्छा, एक सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे जबरदस्त और सबसे नेक दिल इंसान सुपरस्टार कौन है? ये थोड़ा सवाल है कठिन, थोड़ा बताइए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़ा दिल वाला, जो हमेशा लोगों का मदद करते हैं, कौन सा स्टार आपको लगता है कि ये स्टार सबसे अधिक मदद करते हैं? ये वो बहुत सारे स्टार हैं। स्टार तो बहुत ज्यादा है लोग। मैं जिनसे पर्सनली भैया मिला हूँ, दिनेश लाल यादव जो भैया हो गए, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। खेसारी भैया से भी मैं मिला हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आशीर्वाद भी दिया कि भाई खूब आगे मेहनत कीजिए। आवाज कट जा रहा है भैया फोन की वजह से। एकदम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, बोलिए। फोन आने का वजह है भैया कि मेरे सपोर्ट में सारे फोन आ रहे हैं और जो मुझे फोन कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा के एकदम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्या है बात, पब्लिक है तब तो आप हैं, पब्लिक है तब ये बाबा नहीं भोजपुरिया है, तभी कुछ है। हाँ, और पब्लिक जब आपको जो कॉल कर रहा है तो आपको तुरंत हीरो बना देगा, अब पब्लिक चाहेगा तो तुरंत आपको जीरो भी बना देगा। जो कॉल कर रहा है बस एक ही बात बोल रहा है कि भैया डरिएगा मत और पीछे मत हटिएगा। एकदम पीछे देखना भी नहीं है, समझे ना। अब उतने बड़े डायरेक्टर होकर के बोल रहे कि मैं खेसारी लाल यादव का नाम लेके मर जाऊंगा, तो सोचिए कितना बड़ा बात कह दिया। आप एक डायरेक्टर हैं, आपसे लोग दूसरा सीखते हैं और आज आप मरने पे मजबूर हो जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आप दूसरे के साथ गलत किए तब आपके साथ आज गलत हो रहा है। इस सही किए किसके साथ है भैया? खैर हम उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है, ये जिस मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन शायद मुझे अपने पब्लिक पे भरोसा है कि ये लोग मुझे दबाने की अभी बहुत कोशिश करेंगे, मुझे पता है। अब नहीं दबाइएगा आप, अब आप तो उठ गए हैं, अब आपको दबना नहीं। आप मेहनत जिस तरह कर रहे हैं उस तरह मेहनत करते रहिए, समझे ना। और बस मेहनत सिर्फ कीजिए, उसके बाद तो जनता पब्लिक। ऐसा मेरे पीठ पीछे बहुत प्लानिंग हो रही है और आगे भी होगी, लेकिन मुझे पब्लिक पे भरोसा है कि जब तक आप लोग मेरे साथ हैं कोई कुछ करेगा नहीं। और मैं एक ही चीज जानता हूँ भैया कि अमर हम है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा काम जरूर करे कि लोग मेरे जाने के बाद ही मुझे याद करें, बस। और इस बीच में रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ हेलो, एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बीच में दिल से बोल रहा हूँ कि मैं कितनी बार सोचा ना कि शायद मर जाऊं, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे गाने को लोगों ने अपना नाम दे दिया, मेरा कुछ नहीं होगा। सही में ये बात जो बोले ना, सुनिए, ये बात जो बोले कि लगा कि मुझे मर जाऊं, ये तो लाइव में आज के बोल दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी इस तरह का वर्ड ना कभी यूज मत कीजिएगा आप, बहुत खराब लगता है। भले लोग आपको दबाने का प्रयास किया, लोग आपको उस टाइम नहीं जान रहे थे, लेकिन जब जान रहे हैं उसके बाद इस तरह का बात बोल रहे कि मर जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। आपको लगता था, लेकिन इस तरह का बात आज के बाद मतलब किसी को मत बोलिएगा ये बात। नहीं, अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। अब तो सोचना ही नहीं है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं है, सब पब्लिक, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग तो सिर्फ जनता तक ये मैसेज पहुंचाता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, पब्लिक आप ही लोग बताइए, तो उसका तय जनता करती है। लेकिन मैं जब भी भैया रियल बता रहा हूँ, मैं जब भी उदास होता था अपने घर पे बैठता था, उस बीच में इतना दुख हुआ ना भैया, इतना मैं हर जगह से टॉर्चर हुआ कि मैं बहुत दुखी रहता था। तो मैं जब भी उदास रहता था ना, तो बैठा रहता था घर पे, तो मेरी माँ बोलती थी, मेरी माँ देखते ही समझ जाती थी कि जरूर कोई टेंशन है। अच्छा, आपके गुरुजी का नाम क्या है जिनसे आपने गायकी सीखा? मेरे गुरुजी का नाम है, आरा में एक गांव है जिसका नाम है करजा। अच्छा, मेरा आवाज फंसा हुआ है क्या? मैं फंसा, मेरा आवाज आ रहा, सिर्फ आपका फोटेज फटा हुआ है, फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है भैया? फंस क्यों गया यही समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ भैया, क्यों फंस गया समझ में नहीं आ रहा है। फंस तो आरा में गांव है, आरा में एक गांव है जिसका नाम है करजा। करजा के हैं मेरे गुरुजी श्री पप्पू ओझा जी।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तो आपके गुरुजी जो हैं आपके गांव के ही रहने वाले हैं, आरा के ही ना? जी 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 जी। अब आपका आवाज धीरे धीरे आने लगा बहुत। हेलो, शायद हाँ लग अब आ रहा रहा है कि नेटवर्क। हाँ, अब मैं चेहरा क्यों फंस गया यही समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ, आपका भी चेहरा फंसा हुआ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लगता है। शायद इतना फोन आ गया ना भैया कि जिसकी वजह से लग रहा है कि सारा डिस्टरबेंस हो अच्छा गया है। नेटवर्क में आने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इधर उधर हिल रहे हैं भैया, रुकिए। इधर उधर हिल रहे हैं लेकिन हिलने का भी कोई फायदा, हिल ही कुछ, वीडियो अजीब हो गया है। प्रीतम कुमार 750 सेंड योर। कुछ आ ही नहीं रहा भैया, अजीब हो गया है एकदम। तो क्या करें। हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आपकी आवाज और फोटो दोनों मेरे पास आ रही है। आप मुझे दिख रहे अच्छा हैं, एक मैं काम बस कीजिए, आपको नहीं आप दिख रहा। इसको लाइव कहीं समाप्त हाँ करते हैं। जाते जाते आप हाँ। बाबा न्यूज भोजपुरिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से? बाबा न्यूज भोजपुरिया के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि आपने मेरा सपोर्ट किया, पब्लिक ने मेरा सपोर्ट किया, तो इस चैनल को देखने वाले सारे जितने भी लोग हैं उनको इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और पब्लिक को हम ये बोलना चाहेंगे कि पब्लिक ने जो मेरा सपोर्ट किया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक कमजोर और दबे हुए गायक को सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। एक बार जाते जाते गाना सुना दीजिए भैया, आप जींस पहन के छोड़ा सरबार वाला दर्शकों को। अच्छा, जींस छोड़ के एक मिनट भैया, क्या करें यहाँ। हर जींस छोड़ के पेन सलवार नाता, हर लोग वाला चार हो जाई। जींस छोड़ के पेन सलवार, लोग वाला चार हो जाई। ए बाबुनी चढ़ल बाटे तोहरो जवानिया, बजरिया में मार हो जाई। अब आने लगा भैया चेहरा। जब सुनते हैं ना तो मजा लग जाता, दिल एकदम बाग बाग हो जाता है, तो मस्त। थैंक यू सो मच भैया। बाबा बैद्यनाथ हमसे ही मांगते हैं कि आप एकदम 2021 एंड होते होते आपको एक गाना जबरदस्त ब्लास्ट हो जाए, इतना जबरदस्त ब्लास्ट हो जाए कि जो जींस ये जो गाना आप गाएं ये भी गाना फ्लॉप हो जाए आपके गाने के सामने। भगवान से प्रार्थना रहेगी और आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा एक गोलगप्पा वाला गाना सुना दे, गोलगप्पा वाला। हर लौका तो टंगरी नजर आवे ढोढ़ी, हर कैसे जवानों के बिना छोड़ी। घर से निकलली उतारी के दुपट्टा, चौक पर खातारी गोरी गोलगप्पा, चौक पर खातारी। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना आपने टाइम दिया। और सबों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं सभी लोग राजा भाई का सपोर्ट करें और दिल से सपोर्ट करें, और जो सच है सच्चाई का आप लोग सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहेंगे। आप भी कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे तो कहिए, उसके बाद फिर आपको भैया बहुत बहुत थैंक यू। और आपको देख के हिम्मत मिला, आपकी बातों से हिम्मत मिला, और पब्लिक ने जो सपोर्ट किया, ऐसा लगता नहीं था कि मेरे भी पीछे कोई होगा, लेकिन जो पब्लिक ने सपोर्ट कर दिया, आज लगता है कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं और हमको अपना छोटा भाई मानने वाले बहुत लोग हैं। आज दिल से सबको थैंक यू सो मच जी। इतना मेरा वीडियो को देखे हैं लोग, लाइक किए हैं, उसके लिए सबको थैंक यू सो मच भैया। चलिए फिर सर, फिर कभी मिलते हैं आपका इंटरव्यू लेकर के पब्लिक के बीच में, क्या? तब तक जय श्री राम, धन्यवाद। आई लव यू। लव यू भैया, लव यू टू भैया, लव यू टू। लव यू टू।